Good morning, students. As you know, I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakhania. So, students, जैसा कि आप सभी ने देखा प्रीवियस क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो उसी क्रम में आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, आप कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बात और करना चाहेंगे, जो मैंने अपने फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से संबंधित जो भी रिजल्ट्स आपको बताए थे वो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। वो रिजल्ट्स होंगे तो इनको क्लियर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। The question है, if x equal to r sin theta cos phi, if x equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, and z equal to r cos theta, then prove that x square plus y square plus z square equal to r square। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि देख रहे हैं हम आपके सामने इस क्वेश्चन को राइट कर दिए हैं। इफ x इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y इक्वल टू r sin थीटा sin phi and z इक्वल टू r cos theta, then we have to prove that x square plus y square equal to z square। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हम प्रूव करेंगे। सॉल्यूशंस इसका लिखिए। देखिए, क्वेश्चंस प्रूव करने का मीनिंग क्या है कि हम लेफ्ट से स्टार्ट करें, गिवन पोर्शन का यूज करें और राइट पे आ जाए, या राइट से स्टार्ट करें, गिवन पोर्शन का यूज करें, लेफ्ट पे आ जाए। या मैंने कल एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताया था कि हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं, राइट पे नहीं पहुंचते हैं। ऐसी कंडीशन में लेफ्ट को भी सॉल्व करते हैं, राइट को भी सॉल्व करते हैं, किसी एक ही जगह आते हैं, तब भी हमारा क्वेश्चन प्रूव माना जाता है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस नहीं होगी। यहाँ पे हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और x, y, z की ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, उसको पुट अप करेंगे और अपने राइट साइड को प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि देखिए, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट x की वैल्यू r sin थीटा cos phi, y इक्वल टू r sin थीटा sin phi and z equal to r cos theta। This portion are given in this questions and प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सो हम टू प्रूव पोर्शन का LHS लेके स्टार्ट करेंगे। नाउ LHS इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कोई 1 दे देते हैं। 1 में ये हमारी तीनों वैल्यू जाती है, x इक्वल टू y इक्वल टू z, जिसको मैंने 1 इंडिकेट कर दिया है। अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x, y, z की, और इसको यहाँ पे जैसे x की वैल्यू क्या है r sin थीटा cos phi, इसको पुट अप किया गया r sin थीटा cos phi, x की प्लेस पे इसका स्क्वायर प्लस y की प्लेस पे r sin थीटा sin phi इसका स्क्वायर प्लस z के प्लेस पे क्या है r cos थीटा, उसको पुट कर दिया गया। अब ये स्क्वायर, यहाँ हिंट के लिए दे सकते हैं कहाँ से लिखा गया है, यूजिंग 1 का यूज कर दिया गया। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब ये होगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से स्क्वायर होगा तो क्या होगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, दिस एंड दिस। सभी टर्म्स में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर। एक मिस्टेक हो गया, जेड की वैल्यू और कॉस थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा। सो ये कॉमन लेने के बाद आर कॉस स्क्वायर थीटा आर आउटसाइड हो गया। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट 2 टर्म्स है दिस एंड दिस, इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है तो इसमें से भी हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन टेकन करेंगे। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर फाइव यहाँ पे प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर फाइव। हमने फर्स्ट 2 टर्म से ही कॉमन लिया है, अरेंजमेंट देख रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा इसकी वैल्यू देखिएगा, ये आइडेंटिटी है मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए आइडेंटिटी है, थीटा हो, ए हो, फाइव हो, अल्फा हो, देयरफॉर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू, मतलब थीटा की किसी की वैल्यू इसके ऊपर राइट होगी। थीटा के बेस पे फाइव राइट करते हैं, ए राइट करते हैं, बी राइट करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, 1 आ रही है। सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरा लेफ्ट से लिए थे आर एच पे आ गया, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे थे ये क्वेश्चंस में 3 वैल्यूज गिवन थी और ये प्रूव करना था, वेरी सिंपल। इसको लेफ्ट साइड को लेकर के हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट अप कर दी, यहाँ वैल्यूज पुट अप हो गई है, यहाँ स्क्वायर कर दिया है। फिर यहाँ पे 3 टर्म से मेरा आर स्क्वायर कॉमन था, आर स्क्वायर कॉमन टेकन कर दिए। उसके बाद ये स्थिति हुई है। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में देख रहे थे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव यहाँ पे आपका रिमेनिंग बचा हुआ है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन जानते हैं, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। आइडेंटिटी की हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि आइडेंटिटी थीटा की किसी भी वैल्यूज के ऊपर राइट होती है। सो हमने इसको कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव को 1 राइट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये आपका सॉल्विंग मिला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगेन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो वी पुट अगेन दिस इक्वल टू 1, सो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरीके से मेरा राइट साइड फाइंड आउट हो गया। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ tan थीटा इक्वल टू a by b, then so that a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta equal to a square minus b square upon a square plus b square।
तो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ tan थीटा इक्वल टू a by b देन वी हैव टू शो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं आपको, लेकिन जो हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं काफी इजी और काफी शॉर्ट मेथड है, काफी इजी मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे गिवन है tan थीटा इक्वल टू a बाई b, प्रूव करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्वेश्चंस का मैंने गिवन और जो प्रूफ दोनों डिस्क्राइब कर दिया आपको बोर्ड पे। अब देखिए इसके हेल्प से ही इसको प्रूव करना है, किसी ये नहीं कि इसको लेके चलो इसका हेल्प यूज ही नहीं करें और क्वेश्चन में हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है, क्वेश्चन को माना जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी भी तरीके से प्रूव होता है तो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। तो आपको tan थीटा इक्वल टू a बाई b का हेल्प लेते हुए मीन्स यूज करते हुए इसको स्टार्ट करना है लेफ्ट से और राइट पे आना कि ये क्वेश्चंस के प्रूव करने का मेथड। सो देखिए हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा। स्टूडेंट्स इस चीज क्लियर करिएगा, इसमें हमको tan थीटा की वैल्यू गिवन है a बाई b, सपोज दैट इसको मैं 1 दे देता हूँ। तो वैसा करें कि यहाँ पे साइन cos इन्वॉल्व, तो हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप से आपको चेंजिंग करें कि tan इन्वॉल्व हो जाए। उसके लिए जरूरी क्या है कि साइन है, साइन को tan में कैसे बनाया जा सकता है, cos से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिखा गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई cos थीटा वी है एलएचएस। ठीक है, हमने तो यहाँ पे राइट किया है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos थीटा, तो कोई चेंजिंग होगी नहीं क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करने पे हमारे एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसीलिए और इसमें मत डाउट होगा सर डिवाइड क्यों करें, डिवाइड क्यों करें उसके पीछे मैं रीजन बता दूं, क्योंकि cos थीटा से डिवाइड करेंगे इस टर्म में डिवीजन होगा न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर के, तो sin बाई cos tan बन जाएगा, यहां से cos कैंसिल हो जाएगा, tan का एक्सप्रेशन आएगा वही स्थिति यहां पर भी होगी और हम tan की वैल्यू a बाई b उसको यूज कर पाएंगे, इसलिए डिवाइड किया जा रहा है। अगर ये cot थीटा गिवन होता, सपोज दैट मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, cot थीटा की वैल्यू गिवन होती तो हम इसको किससे डिवाइड करते, sin से डिवाइड करते, क्योंकि तब cos बाई sin से cot मिल जाता, ये sin से sin कैंसिल हो जाता। तो ये चीज क्लियर करना है, cot थीटा की वैल्यू गिवन है तो cos sin से डिवाइड करिए, और यहाँ पे अगर इस टाइप से है tan थीटा की वैल्यू तो हम cos से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू a sin थीटा बाई cos थीटा माइनस b cos थीटा बाई cos थीटा। देखिए मेन ये अपॉन की लाइन आ रही है, a sin थीटा बाई cos थीटा प्लस b cos थीटा बाई cos थीटा। दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्लियर कर समझ रहे हैं, sin थीटा बाई cos थीटा tan, दिस इज इक्वल टू a tan थीटा, ये cos से cos कैंसिल माइनस b, सिमिलरली a tan थीटा प्लस b। अब हम यूज कर दें tan थीटा की वैल्यू a बाई b, तो दिस इज इक्वल टू a इंटू a बाई b माइनस b अपॉन a इंटू a बाई b प्लस b। यहाँ हिंट के लिए दिखा दे क्या किया गया, यूजिंग वन का यूज कर रहा है। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। Therefore LHS is equal to,
सॉल्व कर सकते हैं। ये b बाई 1 एलसीएम ले लीजिए, b ये हो गया a स्क्वायर, d से कैंसिल होगा a स्क्वायर, ये b टाइम्स डिवीजन b स्क्वायर, टोटल बाई यहाँ भी एलसीएम लेंगे b बाई 1, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कैंसिल, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका RHS आ गया। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अच्छा, एक मेथड तो ये था। अगर कोई स्टूडेंट्स एक और मेथड से सॉल्व करना चाहे, जैसे हम LHS को लेते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ, LHS इज इक्वल टू आपका है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइड बाई a साइन प्लस b कॉस, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू a बाई b गिवन है। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, tan थीटा का रिजल्ट p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें थीटा किसी को सपोज कर सकते हैं, यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू a, बेस की वैल्यू b। अब परपेंडिकुलर बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, अगर आप पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये मिल गया। अब इसमें हमें किस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे देख रहे हैं साइन और कॉस की, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें p बाई h, p की वैल्यू p है और a है, और h की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू b बाई h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू b है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड में पुट अप किया जाए और सॉल्व किया जाए, तो भी हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक मेथड ये है, लेकिन इससे सबसे बेस्ट मेथड आपका यही है जो क्वेश्चंस इजी भी है और थोड़ा सा आसान तरीके से सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट हम और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, if tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, then find sin थीटा। देखिए क्लास 11th स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यहाँ जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक 11th में पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक में कोई मैंने रिजल्ट अलग से डिस्क्राइब नहीं करके दिखाया आपको, कोई अलग रिजल्ट का हेल्प नहीं ले रहे हैं। जो क्लास 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स जानते हैं, उन रिजल्टों का हेल्प लेके ही हम इस क्वेश्चंस को प्रूव कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा हमारे वीडियो, मैंने कभी कोई भी नया यहाँ पे रिजल्ट जनरेट नहीं किया है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा आगे जाएंगे, अभी 2-3 वीडियो के बाद हम आपको नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अभी तक हम आपके प्रीवियस नॉलेज क्लास 10th लेवल पे जो नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस प्रूव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। सिंस tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, ये मेरा गिवन क्वेश्चन है, और हमें sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, tan को अब देखिए sin निकालना है, तो tan cos को sin cos में चेंज कर दिया जाए। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि tan की वैल्यू sin बाई cos होती है, cot की वैल्यू क्या होती है, cos बाई sin होती है, cos बाई sin, एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब इस फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए जनरल जैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या लेंगे, cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा से डिवाइड करेंगे, हमारा डिवीजन sin थीटा टाइम्स होगा, sin थीटा का sin थीटा में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा से डिवाइड करेंगे, sin थीटा कैंसिल, हमारा डिवीजन होगा cos थीटा टाइम्स, और cos थीटा का cos थीटा से इंटू कराएंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, मैं पहले अपने वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, 1 होगा, तो यहाँ पे यू राइट 1 बाई
साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। इसको 2/1 भी राइट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये मेथड से अगर हम चलते हैं यहाँ से निकल जाएगा 2 sin थीटा इक्वल टू 1, तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन आपको ये 2 sin थीटा cos थीटा अगर हम राइट करते हैं sin थीटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम आपके लेवल पे ही ले जाते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे जो हमने वैल्यू 1 राइट किया 1 नहीं राइट कर देगा। अब हम यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। This is equal to sin square theta plus cos square theta equal to 2 sin theta cos theta. This implies sin square theta minus plus cos square theta, इसको भी ट्रांसफर करते हैं, minus 2 sin theta cos theta equal to, ये ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसको आइडेंटिफाई करिए, है क्या sin theta का स्क्वायर में से स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर बेस बेस पर माइनस 2 sin थीटा 2ab, उस पे सेटिंग है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले इस टाइप से सेट है। इसको हम राइट कर सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर देखिए अगर हमारा x स्क्वायर 0 है तो x इक्वल टू भी 0 होगा, तो वही सिचुएशन यहाँ भी है, इसका होल स्क्वायर 0 तो ये भी 0 होगा। दिस इम्प्लाइज sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्लियर करिएगा। अब यहाँ पे हमारा आया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, अगर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या यहाँ पे इंटू में तो 1 है, अगर हम कॉस को यहाँ पे लाए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। अब ये क्या बन रहा है आपको tan, तो tan थीटा इक्वल टू 1। अब बताइए tan थीटा इक्वल टू 1 इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्लास 10 से जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है 45 पे, तो थीटा इक्वल टू 45, देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या थी 1/100। इस तरीके से आपका कोई भी जो थीटा इक्वल टू क्लियर हो गया है तो कोई भी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि देख रहे हैं हम आपको इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते थे जो क्लास 11th लेवल पे फार्मूला यूज किया जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको उस फार्मूले को डिस्क्राइब नहीं किया है इसलिए हम यहाँ से थोड़ा चेंज किए थे। अब इसको आपके लेवल पे ही इसको डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह हम ये जो रिजल्ट था 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू हम राइट किए होते sin 2 थीटा, तो फिर आपके नॉलेज में नहीं होता कि सर ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हम जानते नहीं थे, क्वेश्चन से इसलिए कैसे आ गया, तो इसलिए हम इसको इस मेथड से स्टार्ट किया। सो क्लास 11 के स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। आपको अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में जाएंगे, कैलकुलेटर कोऑर्डिनेट है किसी भी ब्रांचेज में जाएंगे ये हमेशा लगा रहेगा। सो इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, उसको समझने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। हाँ, और कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो देखिए। अभी हमने कोई नया फार्मूला नहीं ऐड किया है, आपको क्लास 10th लेवल पे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं और आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट साल आज के इतना ही, आप स्पेस से रिलेटेड और क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने बुक से, साइड बुक शॉप पे अवेलेबल है, आप आकर के ले लीजिए, स्टडी अपना स्टार्ट करिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।